अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रशांत राय है। प्रशांत जी, आज लोकसभा चुनाव का माहौल बन रहा है, तो आजमगढ़ में थोड़ा जो राजनीतिक यहाँ का इतिहास है या वर्तमान है, उसके बारे में बताएं। देखिए, यहाँ का जो अगर राजनीतिक परिदृश्य से यहाँ से देखेंगे तो यहाँ दलित, यादव और मुस्लिम एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जहाँ भी एक साथ होते हैं वो सीट उसके पाले में चली जाती है। और ज़्यादातर इसमें सपा इस मामले में कई बार बीच रही। पिछली बार हारी तो उसमें भी थोड़ा सा गुड्डू जमाली का जो पैक्ट था, एक ज़बरदस्त उनका चुनाव लड़ना, इसीलिए सपा हारी। नहीं तो सपा के खाते में सीट हमेशा रहती है और सपा ही जीतती है। तो यहाँ कहीं न कहीं माना जाएगा कि यादव बाहुल्य क्षेत्र है, जिसे लोग कहते हैं कि समाजवादियों का गढ़ भी कहते हैं। तो इसलिए मान के चलिए कि 2024 के चुनाव में यदि दलित वर्ग भाजपा के साथ जाता है तभी कोई फाइट भाजपा से और सपा से दिख सकती है, नहीं तो अन्यथा अभी भी सपा मजबूत है। वर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव हैं, इनको लेकर के क्या जनता में बन रहा है? कुछ काम उनका भी है या नहीं, दिनेश जो से सांसद बने हैं ऐसा नहीं है। सरकार यहाँ भी है और केंद्र में भी उनकी है, तो कहीं न कहीं इसका लाभ तो निश्चित रूप से वो उठा रहे हैं। लेकिन अगर जैसे राजनीतिक परिवेश में अगर उसको राजनीतिक दृष्टि से अगर आंकेंगे तो बहुत मजबूत तो नहीं है। और तुलना किया जाए कि सपा का कार्यकाल जो रहा है यहाँ पर, एक कार्यकाल में तो अभी भी देखा जाए तो अभी भी जो चीज़ें यहाँ खड़ी हैं अभी तो सपा की ही खड़ी हैं। भाजपा की अभी हो रही हैं, जैसे अभी संगीत महाविद्यालय, फिर आपका राज्य विश्वविद्यालय, ये चीज़ें खड़ी हो रही हैं। भाजपा कहीं न कहीं काम कर रही है। लेकिन जो कहते हैं ना कि जातिगत आंकड़े, वो अभी उतना उसके फेवर में नहीं है। हो सकता हो कि थोड़ा सा और प्रयास करे भाजपा तो उसके फेवर में हो सकता है। 3 पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, बसपा, सपा और भाजपा। तो ऐसे में भी देखिए, ऐसे में भी 20 सपा ही रहेगी। लेकिन मैंने कहा ना कि जैसे जिस हिसाब से सरकार अपनी भाजपा सरकार अपनी योजनाएं घर घर पहुंचा के और ये करके लोगों को एक दिखा रही है कि हम ही सबसे अच्छे हैं। अगर ऐसे में दलित वर्ग थोड़ा भी भाजपा के साथ जुड़ता है तो सपा को कहीं न कहीं, अगर तीनों लड़ते हैं तो नुकसान हो जाएगा सपा का, अन्यथा सपा को नुकसान पहुंचाना मुश्किल माना जा रहा है कि शिवपाल यादव या अखिलेश यादव, हाँ, दोनों में से कोई एक उम्मीदवार होगा। तो क्या लग रहा है कि बड़े उम्मीदवार रहेंगे तो उसका फायदा सपा को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये तो वैसे भी सपा को मिलना है। अगर कोई बड़ा कैंडिडेट आ जाता है तो ये सपा के लिए और पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कि चुनाव में विकास मुद्दा ही रहेगा, केवल जातिवाद और क्षेत्रवाद? देखिए, विकास मुद्दा होता है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना कि राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसे राजनीति कहते हैं। तो राजनीति कहीं न कहीं जाते जाते अंत में कहीं जातिगत बन जाती है, तो कहीं क्षेत्रवाद, कहीं कुछ ऐसे करके बन जाती है। तो फिर वहाँ फिर आंकड़े काम आते हैं, फिर विकास और ये सब गौण हो जाते हैं। ये जो राम मंदिर का माहौल बना है, हाँ, उसका भी कुछ मायने रहेगा? भाजपा हावी रहेगी? नहीं, राम मंदिर क्या, भाजपा का तो एक तरीके से अगर हिंदू बेल्ट में कहा जाए तो हिंदू बाहुल में उनका प्रमुखता है। लेकिन मैंने कहा क्या ना कि जैसे कि जहाँ पे जैसे ये यादव बाहुल क्षेत्र है बोला जाता है, तो अखिलेश या समाजवादी का ये गढ़ रहा है, इम्पैक्ट उसका ज़्यादा है। अब वो राम मंदिर तो है, उसके बाद भी उसको फ़ायदा भाजपा को है। लेकिन जो मैंने कहा ना कि राजनीतिक आंकड़े, जो जातिगत आंकड़े हैं, अगर उन आंकड़ों में भाजपा से लगाती है तो उसके लिए तभी प्लस पॉइंट होगा, अन्यथा सपा। गुड्डू जमाली एक बड़े राजनीतिक चेहरा रहे हैं, उपचुनाव में लड़े थे चुनाव, और कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो कुछ परिवर्तन हुआ उसमें गुड्डू जमाली प्रमुख भूमिका निभाए। बिल्कुल। अगर गुड्डू जमाली ने ही तो सपा के हाथ से वो जीत नहीं जाने दी सपा को। उन्हीं की वजह से ना भाजपा को फ़ायदा मिला। और भाजपा यहाँ से मेरे ख्याल से लगभग 8,000 से जीती है, कोई बहुत खास ज़्यादा नहीं है। और अगर गुड्डू जमाली बसपा लड़ती है, गुड्डू जमाली लड़ते हैं, तो फिर भी हमको नहीं लग रहा कि ये अब जो पिछला चुनाव था उस तरह गुड्डू जमाली का ये अगला चुनाव हो पाएगा। माना जा रहा है कि चुनाव देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो सांसद का जो वर्तमान टिकट बदल सकती है, क्या लगता है कि बदलने की संभावना है या यही ठीक रहेगा? नहीं, भाजपा का, जैसे भाजपा की जो राजनीति है उसमें हमेशा वो गोटी सेट करती है। ये जरूरी नहीं कि ये सांसद यहाँ से रहें तो फिर यहाँ से ही उनको टिकट दे दिया जाए। जो उनकी परिपाटी है, जो जिससे वो चलते हैं, वो ये चलते हैं कि हमको जीत चाहिए, उसके लिए प्रत्याशी कोई भी हो उसको खोज के निकाल लाते हैं। यदि ये जरूरी है, हो सकता है बदल दे दिनेश को, लेकिन फिलहाल अभी बर वक्त दिनेश से बेहतर प्रत्याशी अभी जनपद में
भाजपा के लिए कोई दिख नहीं रहा है। एक यशवंत सिंह जो एमएलसी हैं भाजपा के, वो भी अपना माहौल बनाते हुए माहौल बना रहे हैं, कितना बड़ा भूमिका निभाते लेकिन दिनेश के साथ जो एक लोअर तबका और गरीब तबका जो चूँकि उनकी गायकी और ये चीज़ें तो जो वो वोट खिंचाव था उनके तरफ, ये जसवंत सिंह के साथ नहीं जा सकता। मतलब जो उनका लोकप्रिय चेहरा है। हाँ, बस वो कुछ उससे भी उन्होंने सपा को नुकसान पहुंचाया कहीं न कहीं। एयरपोर्ट क्या स्थिति रहेगी? एयरपोर्ट भाजपा को देखिए, एयरपोर्ट बन रहा है, जैसे अब आप कह लीजिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तो सपा के समय में शुरू हुआ था, ज़मीन खेत भाजपा ने बना दिया है। एयरपोर्ट बन रहा है और बार बार हर महीने तारीख पड़ती है कि अब उड़ान होगी, अब उड़ान होगी, अब उड़ान होगी, अब उड़ान होगी, अब उड़ान होगी। अब तो ये हो गया कि अगर पब्लिक से पूछ दिया जाए तो कहते हैं यार चलो यार, तो 2 साल से हम सुन रहे हैं अब उड़ान होगी। तो अभी एयरपोर्ट हो, कोई हमको नहीं लग रहा कि एयरपोर्ट अभी। भाजपा ने विश्वविद्यालय दिया आजमपुर को, सुहेलदेव, मैंने बताया ना, राज्य विश्वविद्यालय दिया है, संगीत महाविद्यालय का काम चल रहा है। तो भाजपा गेनिंग कर रही है, लेकिन फिलहाल गेनिंग में भी मैंने कहा ना कि जीतने के लिए वो जातिगत आंकड़े तोड़ना पड़ेगा भाजपा को, जैसे पिछली बार उन्होंने तोड़ा था, जिसमें गुड्डू जमाली की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगर वो जातिगत आंकड़े तोड़ लेती है तभी भाजपा को यहाँ सफलता मिलेगी, अन्यथा। लालगंज सीट की क्या स्थिति है? लालगंज में वहाँ यहाँ से बेहतर है भाजपा वहाँ। अगर सपा बसपा का कम्पैक्ट हो जाएगा तो फिर वहाँ भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन स्थितियां नहीं दिख रही हैं बसपा और सपा के करीबी इंडिया गठबंधन। देखिए, राजनीति में कभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यही राजभर जी जो लोकसभा में सपा के साथ थे, उसी विधानसभा चुनाव में यही लोकसभा उपचुनाव हुआ, उसमें मौन हो गए। इसका नतीजा हुआ कि अगर वही राजभर थोड़ा सा भी हाईलाइट में अगर सपा के साथ रहते, जो गठबंधन नहीं टूटा, तो ये सीट फिर निरव नहीं जीतती, ये सपा ही जीती हुई। मतलब राजनीति में कुछ भी संभव तो है। कुछ भी संभव है। मैंने कहा ना कि जातिगत आंकड़ों पे ही यहाँ से चुनाव निकाला जा सकता है। विकास और ये सब मुद्दे तो फिर चुनाव के वोट जाते जाते बदल जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे आप लोगों के अनुसार अगर सपा और बसपा गठबंधन में रहे तो भाजपा की हार तय हो जाएगी लगभग दोनों सीट से। हाँ, नहीं तो एक सीट तो यहाँ पे सपा की कंफर्म है, जब तक जब सपा के वोटों में सेंधमारी नहीं करती भाजपा।